एक मित्र कहते हैं कि अब मैं समझ गया हूँ कि इस भौतिकवादी युग में सारे लाभ तथा आनंद अस्थायी है। हम वास्तविक शांति तथा प्रसन्नता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, हम भले ही कितना भी क्यों ना कुछ प्राप्त कर लें, एक न एक बिंदु ऐसा अवश्य आता है जब हम इतने सफल हो जाएंगे कि एक बार फिर से हम स्वयं को असफल मानने लगेंगे। अब जिंदगी की पूरी रेस भागने के बाद यह जान पाते हैं कि हर अंतिम रेखा ही तो प्रारंभ है। आप निरंतर भागते भागते अंत में वहीं आ जाते हैं जहाँ से दौड़ना प्रारंभ किया था। जीवन की सफलता का ग्राफ बढ़ने लगता है, तब आपको एहसास होता है कि वर्ष 10 वर्ष क्लोजिंग बैलेंस फिर से ओपनिंग बैलेंस हो जाती है और आप सब कुछ नए सिरे से प्रारंभ करते हैं। एक्सिस को नए सिरे से तय किया जाता है और आप स्वयं को जीवन के ग्राफ में 0 पर पाएंगे, भले ही आपने कितनी प्रगति क्यों न कर ली हो या कितना क्यों कुछ न पा लिया हो। यह सब देख कर अंततः आप एक प्रश्न के साथ स्वयं को खड़ा पाते हैं कि क्या ये इतना करने के लायक था? तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? खलील जिब्रान की एक बहुत सुंदर कहानी है। एक व्यक्ति को पता चलता है कि सुदूर गांव में कोई जमींदार है जिसकी कंडीशन है कि सुबह कोई व्यक्ति जो है उसकी ज़मीन पे जितना दूरी नाप सकता है और सूर्यास्त होने तक वहाँ लौट सकता है, उतनी ज़मीन उसकी हो जाती है। तो अपनी सारी संपत्ति बेचकर उस गांव में पहुंचता है और जमींदार से एक कंडीशन से रखता है, अपने प्रस्ताव रखता है। जमींदार कहता है कि ठीक है, कल सुबह तुम सूर्योदय के पहले आ जाना और तुम जितनी ज़मीन नाप सकते हो वो ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। इस सुबह सुबह जो है एकदम बिल्कुल बहुत प्रसन्नता से, बहुत उल्लासित होकर उस जमींदार के पास पहुंचता है। पूरा गांव इकट्ठा होता है और ये व्यक्ति को एक लाइन खींची जाती है और कहा जाता है कि तुम्हारा यात्रा अब प्रारंभ होती है, तुम यहाँ से जितना तुम दूर जा सकते हो वो जो ज़मीन तुम्हारी होगी, बशर्ते कि इस लाइन तक तुम्हें लौटना होगा। ये व्यक्ति और खुश हो जाता है, मानो उसके मन की मुराद पूरी हो गई है। दौड़ना प्रारंभ करता है पूरे जोर से, पूरा जोर लगाता है। इसे प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है। ये सोचता है कि थोड़ा देर खाने के लिए अगर मैं रुकूंगा तो समय बर्बाद हो जाएगा, कुछ और ज़मीन में नाप लूँगा। दौड़ता जाता है। सूर्य जो एकदम बिल्कुल मध्य में जब आ जाता है, तब इसकी इच्छा होती है कि अब जितना हम आए हैं उतना तो लौटना भी है, अब लौटना चाहिए। तभी इसका मन करता है कि थोड़ा और नाप लो, पता नहीं मौका ही मिले न मिले दोबारा। अब थोड़ा और तेज़ी से हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे तेज दौड़ लगा लेंगे और दौड़ता चला जाता है। काफ़ी आगे बढ़ने के बाद फिर इसका कहता है कि नहीं, अब लौटना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उस बाउंड्री लाइन तक नहीं पहुंचा तो मैंने जो कुछ भी उसके एवज में दिया है वो सब कुछ मेरा जो है नष्ट हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। तो वो लौटता है। लौटने के बाद अब इसकी जो है भूख प्यास और बढ़ती चली जाती है, लेकिन इसके मन में एक ही ख्याल आता है कि अगर मैं वहाँ बाउंड्री तक नहीं पहुँचा तो ज़मीन जो है मेरे हाथ से चली जाएगी। तो बिना भूखा प्यासा दौड़ अपना जो है लगाता जाता है। अब इसकी शक्ति सामर्थ्य एकदम बिल्कुल जवाब देने लगती है, लेकिन इसको तो उस बाउंड्री लाइन तक पहुंचना है जहाँ से इसने यात्रा प्रारंभ किया है। और अंत में गस्त खाकर वो गिर जाता है और वहीं पे प्राण त्याग देता है। जब देखा जाता है तो कुछ अंगुल की दूरी पर इसका वो लकीर थी जहाँ पहुँचना था। मित्र, हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है कि हम अपने जीवन की आपाधापी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि न खाने की सुध रहती है, न पीने की सुध रहती है, और शरीर, अपना मन और आत्मा तक बेच देते हैं। और पता चलता है अंत में ये सारा कमाई हुई पैसा हम डॉक्टर को देते हैं, ये कोई दूसरा ले लेता है। तो मित्रों, आप उपयोगी हो या अनुपयोगी हो, हम सब के लिए धरती में
6 फीट नीचे जगह पहले से तय है। इटालवी कहाई है कि खेल के अंत में राजा और प्यादा एक ही जगह रखे जाते हैं, लेकिन यह भी सत्य है भाई जब आप राजा बन सकते हैं तो प्यादा क्यों बनना। एक राजा के रूप में आप अनेक लोगों की मदद कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, उनके लिए उपयोगी बन सकते हैं। इसलिए याद रखें, मानवता की सेवा वह किराया है जो मेरी इस धरती नामक ग्रह पर आने के लिए हमको चुकाना है। तो दूसरे के जीवन में कुछ बदलाव लाने से ही शांति और प्रसन्नता छिपी है। हमें इस ग्रह को और भी बेहतर बनाने के लिए अपनी ओर से कोई न कोई योगदान अवश्य करना चाहिए। हम अपने साथ क्या करते हैं वह हमारे साथ ही समाप्त हो जाएगा। हम दूसरों के लिए और अपना पीछे छोड़कर जा रहे संसार के लिए क्या करते हैं वहीं अनंत काल तक स्मरण रहेगा। मित्रों, अगर हम किसी व्यक्ति से पूछें अगर उनकी वंशावली के बारे में, तो लोग ज़्यादातर अपने पिता के पिता यानी दादा के दादा 4-5 पीढ़ी तक अब नाम याद रखते हैं। उसके आगे की वंशावली में किसी का पता नहीं है कि वो लोग पैदा भी हुए थे, इस धरती पर आए भी थे या नहीं आए थे। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुषों का भी नाम देखें तो 500, 700, 2000, 5,000 साल हो गया, आज भी हम उनको उसी गरिमा के साथ स्मरण करते हैं। इसलिए कहा गया है कीर्ति से जीवती सह जीवती, व्यक्ति वही जीवित है जिसकी कीर्ति जीती है। और हम जयकारा भी लगाते हैं अमर रहे। हमें कहीं पहुंचना नहीं है, दरअसल कोई अंत और तथा सीमा रेखा है नहीं, कोई आरंभ नहीं है, केवल एक प्रवाह, उपयोगी बारहमासी प्रवाह है। एक नदी की तरह बहो, बिना किसी चुनाव के जन्मों, प्रसन्नतापूर्वक बहो और सागर में लीन हो जाओ। इस दौरान तुम्हारे प्रवाह के प्राकृतिक मार्ग के दौरान जितने भी उपयोगी बन सको बनो। राह में मिलने वाला हर व्यक्ति को उपयोगी बनो, उनकी सेवा करो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले लगाते चलो। झंडा गाड़ियों प्रेम का 24 पीढ़ी हो, ना जाने किस झुंड में कौन सुहागिन हो। तो मित्र, जो भी आता है उसको प्रेम से सींचो, उसके हृदय में अपना स्थान बनाओ, उनकी सेवा करो। उस नदी की तरह 2 किनारों के बीच नृत्य करती है और 6 अंतर जगत विरोधाभासी शब्दों के बीच पकड़ी जाती है, जिससे मनुष्य को रचा गया है। जुड़ाव और वैकृतता, निश्चितता और अनिश्चितता, कुछ होना और कुछ नहीं होना, वृद्धि करना, देते रहना और जीते रहना। यह आवश्यक नहीं कि आपके पास कोई उद्देश्य ही हो, परंतु इतना सुनिश्चित करें कि राह में जिस भी वस्तु या व्यक्ति से मिलते जाएं, उसके जीवन का मोल बढ़ाते चले जाएं। हम केवल मरने के लिए नहीं जन्मे, हमने जन्म इसलिए लिया है कि दूसरों की सेवा कर सकें। इसलिए नहीं कि अरे इसके लिए ही नहीं, स्वर्ग में आपका स्थान आरक्षित करने के लिए नहीं, मानवता के लिए, सेवा के लिए, कोई पुरस्कार पाने के लिए भी नहीं, परंतु उपयोगी बने रहने की अनुपम आनंद पाने के लिए। जो भी हो, अगर आप ऐसा चुनाव नहीं कर सकते तो आपके पास एक यूजलेस बनने का ही विकल्प होता है। यानी हमने अपने इस मेधा का, अपने जीवन का सबसे कम प्रयोग किया। हमारा आनंद स्वभाव है, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं। मानव का स्वभाव जो है सच्चिदानंद स्वरूप। हम उस विराट के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी। हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए अपनी महिमा को जानना है और इस पूरी सृष्टि में जितने भी सारे जड़ चेतन प्राणी है उसको प्रेम से अंगीकार करना है, उनको प्रेम लगाना है। बांटने में जो आनंद है, देने का जो सुख है, उसका तो कोई पारावार नहीं है। इस जिंदगी जो है बहुत ही अनमोल है और उसकी हमें कदर करनी है। इसलिए हिसाब किताब गुणा भाग नहीं करना है, क्योंकि ज़िंदगी जो है तर्कों पे नहीं चलती है। ज़िंदगी जो है कविता है, ज़िंदगी एक रसपूर्ण है। ज़िंदगी को जिए, ज़िंदगी को पिए, रस ही वैसा रस स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। इसलिए भगवान को प्रेम का रूप दिया जाता है। प्रेम अपने आप में एक मंजिल है। हम जो रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते का आनंद लेते चले जाना है। हम जो है
मरे मरे अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें से दुर्गंध ही निकलेगी। लेकिन हम जो भी कार्य करते हैं अगर उसको पूजा बनाकर करते हैं, उसमें अपनी चेतना का फूल डालते हैं और उस परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हैं, तो हमारे जीवन में जो सुगंध मिलेगी वो बहुत सारे लोगों को तृप्ति करेगी। एलआईसी का एक बहुत सुंदर उन्होंने श्लोक लिया है जो गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। अनन्य आश्रित चिंतयन्तो ते मां परिपास्यन्ते तेषां नित्य भुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तेषां नित्य भुक्तानां, जो व्यक्ति नित्य मेरी भजन करता है तो उसे जो प्राप्त है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो प्राप्त नहीं है वो मैं उसे प्रदान करता हूँ। ईश्वर जो है इसकी रोटी दे रहे हैं, ईश्वर जो है हमें आश्वस्त कर रहे हैं। जिंदगी प्रसन्नता का नाम है, जिंदगी आनंद का नाम है, जिंदगी खुशियाँ बांटने का नाम है। जिंदगी एक झरना है जो निरंतर प्रवाहित होने से इसका जल मीठा रहता है। अगर इसे हम रोक लें तो सड़ जाएंगे। एक फूल है बहुत सुंदर, जब खिला हुआ है, भौरे मड़रा रहे हैं, लेकिन उस फूल को हम जो है अगर पेटी में बंद कर दें तो कुम्हला जाएगा, मुरझा जाएगा, उसमें से दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी। तो हम पेटी में, बॉक्स में रखने के लिए नहीं हैं, हम खिलने के लिए हैं। तो प्यार का सागर है तेरे के बूंद के प्यासे हम, जो खिल न सके वो, जो खिल सके वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना। तो ऐसे ही उस परम पिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन की बगिया में सदा फूल खिलाते रहना और मेरे जीवन को हरियाली देते रहना। इसी शुभकामना के साथ, नमस्कार।